हितैषी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान का सच्चा साथी, प्रोपराइटर वीरेंद्र पटेल एवं पूनम पटेल। हमारा पता है गल्ला मंडी के पास, खुर्रई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9826326544। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते मृत हुई एक महिला की लाश को रखकर उनके परिजनों एवं वार्डवासियों द्वारा दमोह पटेरा मार्ग पर हिंडोरिया चौराहे पर आंदोलन किया गया। आंदोलन के चलते हिंडोरिया में चक्का जाम की स्थिति निर्मित हो गई। शासन प्रशासन के अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मुख्य सड़क पर दोपहर 2 बजे से जारी आंदोलन लगभग 8:30 बजे समाप्त हुआ। विदित हो कि 27 नवंबर की सुबह लगभग 10-11 बजे बिजली विभाग की महीनों से क्षतिग्रस्त पड़ी केबल लाइन की चपेट में आने से बड़ी सैर वार्ड नंबर 15 निवासी माया रानी पटेल पति रामदास पटेल उम्र 30 वर्ष के विद्युत करंट से मौत हो गई, जिसको लेकर आक्रोशित परिजनों एवं वार्ड वासियों द्वारा हिंडोरिया थाने में ज्ञापन देने के साथ साथ स्थानीय बस स्टैंड चौगड्डा चौराहे पर अहिंसात्मक ढंग से लाश रखकर आंदोलन किया गया, जिसके चलते हिंडोरिया में दमोह पटेरा सड़क पर भारी जाम की स्थिति दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो गई, जो रात्रि 8 बजे तक बनी रही। अंत में शासन प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भारी कोशिश के बाद मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा, मृतक के परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में नियुक्ति, बिजली विभाग के जेई एवं लाइनमैन को सस्पेंड कर उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई। इस मौके पर कलेक्टर के नाम ज्ञापन एसडीएम श्री मरकाम एवं एसपी के नाम ज्ञापन प्रतिनिधि एसडीओपी श्री शुक्ला को दिया गया। ज्ञापन के पश्चात आंदोलनकारी एवं मृतका के परिवार जनलाश को अपने घर ले गए, जिसका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। ज्ञापन में मांग पूर्ति के अभाव में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। यहाँ यह विदित हो कि बिजली विभाग के द्वारा निश्चित ही नगर में युद्ध स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है, जिसका परिणाम आज सामने आया। इसलिए बिजली विभाग को इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली से दमोह से संभाग हेड होशियार चक्रवर्ती। जी बताइए क्या हो गया है? आवेदन दिया है अपन ने। कहाँ दिया था आवेदन? जो दिया था अपने बिजली विभाग में। कितने दिन पहले दिया था आवेदन? जो दिया था 1 महीना पहले। 1 महीने से क्या हुआ? 1 महीने से कुछ नहीं हुआ। बोल रहे थे कि 15 दिन में तुम्हारी कौन नहीं डर जाएगी। कौन बोल रहा था 15 दिन की? साहब बोल रहे थे हिंडोरिया के साहब बोल रहे थे। आज क्या घटना घटित हुई है? आज यहाँ पर करंट लग गया है। किसको करंट लग गया? हमारी ये चाची है। अच्छा, क्या हो गया चाची को? खत्म हो चुकी हैं करंट से। हाँ। कोई विद्युत मंडल कोई अभी अधिकारी मतलब कोई पहुंचा है इस पार्ट पे? नहीं पहुंचा है। कोई विद्युत मंडल का अधिकारी नहीं है? नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम उनके पास सस्पेंड जा सर, हम साहब हो। साहब के क्या नाम आपका? शिव कुमार पटेल। जब वो खत्म हो गई क्या नाम उनका? हमारी यहाँ भी माया रानी चाची है। चाची हैं आपकी। यहाँ पर लगातार जो हिंडोरिया विद्युत विभाग है इसकी लगातार तानाशाही चल रही है, लापरवाही चल रही है। इनको कई बार ज्ञापन भी दिया, सूचना भी दी गई कि वहाँ पे लाइन खराब चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आज उसी का नतीजा सुबह एक बच्ची है वो बच गई, लेकिन दोपहर में इनकी लापरवाही की वजह से आज एक महिला जो है आज उसको करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये विद्युत विभाग की लापरवाही है। क्या आप विद्युत विभाग ने वहाँ ना कोई सूचना दी कि हम यहाँ पे आए हैं और हमें लाइन सुधारना है? कोई सूचना नहीं दी, सिर्फ लापरवाही। कल भी ज्ञापन दिया था लेकिन अभी भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। बच्चे भी खत्म हुआ था। अच्छा, आप लोगों ने इसके पहले एक शिकायत सुना है कि 181 पे भी दर्ज है, वो पेंडिंग डली हुई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई, गरीबों की सुनता कौन है? इस भारत देश में और इस मध्य प्रदेश में तानाशाही सरकार बैठी हुई है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ उनके लिए तो क्या है, बिजली विभाग बिल दे दिया और भर दिया। क्या गरीबों की क्या सुनवाई हो रही है ये बताओ? अगर सुनवाई होती तो ये ज्ञापन दे चुके, 181 पे भी शिकायत दर्ज हो चुकी, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। अभी आप प्रशासन से क्या मांग चाह रहे हैं? शासन से पहली बात तो जो लाइनमैन है उसको सस्पेंड किया, सस्पेंड के साथ में जो उचित कार्रवाई होती है वो होना चाहिए। और परिवार के लिए 1 करोड़ की राशि और एक सरकारी नौकरी की हम लोग मांग करते हैं और उचित न्याय चाहिए। लाइनमैन का नाम क्या है? लाइनमैन का नाम जानकारी के मुताबिक अभी कोई शर्मा जी है। क्या नाम बताया उनका? तिवारी, हरिशंकर तिवारी जी का नाम आ रहा है। कौन सी वार्ड की घटना है भैया जो करंट लगी है? वार्ड क्रमांक 15 बड़ी सर।
ठीक, ओके। ठीक। सर क्या है मामला, आज ये चक्का जाम हुआ? प्रशासन के द्वारा पता चला, तो अभी हालांकि जांच नहीं कर पाए हैं कि किस तरह से विद्युत दुर्घटना हुई है, परंतु बताया जा रहा है कि विद्युत दुर्घटना में एक मृत्यु हुई है और उस पर हम लोगों ने आज जो भी उनके सामने ग्रीवियंस उनको ठीक किया, आगे कार्रवाई का आश्वासन। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमने विद्युत मंडल के लिए 60 बार लिखित शिकायत और 181 पर हमारी शिकायत पेंडिंग है, उसके बाद भी विद्युत मंडल द्वारा वहाँ पर सुधार कार्य नहीं किया गया, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। अभी भी हमारी जो जानकारी है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम लोग जांच नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ चक्का जाम हो गया था, हम लोग लगातार यहीं पर हमारी जांच में तो वो लाइन बंद आ रही थी, उसे कैसे चालू किया गया है, कहाँ से करंट आया है, ये एक ऐसा जांच का विषय है। इसके पहले उस लाइन को क्यों बंद किया गया, मैं ये भी बता देता हूँ कि वहाँ पर चूँकि बकायादार कनेक्शन थे और लगातार वहाँ से शिकायत आ रही थी, पहले लाइन को बंद कर दिया। हमेशा लाइन को सुरक्षित करने का कार्रवाई की जाती है, वो कार्रवाई यहाँ भी की गई थी, लेकिन जांच में और बिंदु जो भी आएंगे सामने के बारे में बताया। मेंटेनेंस के नाम पर पैसा खर्च होता है गर्मी के समय में, उसके बाद भी ये हादसे सामने आ रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी लंबाई में लाइनें होती हैं। अभी आप देख रहे हैं बारिश खत्म हुई है, बारिश खत्म होने के साथ ही पेड़ों की लंबाइयाँ बढ़ जाती हैं, वो लाइनों पे आने लगते हैं। उसे हम पोस्ट मानसून मेंटेनेंस जो हमारा चालू होने वाला है, 1-2 रोज़ में वो मतलब बल्कि चालू हो गया है, शहरों में शुरू हो गया है। और इसी तरह हम लोग गर्मी में भी प्री मानसून मेंटेनेंस करते हैं। ये सारी प्रक्रिया इस तरह से की जाती है कि लाइन को सुरक्षित बनाकर सबको अनवरत विद्युत सप्लाई दी जा सके। मेंटेनेंस तो हो रहा है।